हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना चैप्टर जो हमारा चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, आपको बोल रहा हूँ। मैथ्स का एबीसीडी है ये चैप्टर। तो मैथ्स की कैलकुलेशंस यहाँ से आप सीखते हैं, असली अलजेब्रिक कैलकुलेशन होती कैसे। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े, ध्यान से इसमें आप प्रैक्टिस करें। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो डाउट्स आपके, आप बिल्कुल बेझिझक सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर वन काइंड वर्ड कैन चेंज समवन्स एंटायर डे। जी हाँ, आपका मुंह से निकला एक काइंड वर्ड, अच्छा वर्ड या अच्छा सेंटेंस किसी का पूरा दिन बदल सकता है। कोई स्कूल आ रहा है सुबह या कोई कहीं से आ रहा है, तो अगर आप उससे अच्छे से बात करेंगे, है ना, तो वो उसका मूड अगर खराब है तो आपकी अच्छी बातों से उस पर काफी फर्क पड़ता है। कि कोई गुस्से में आ रहा है, आप कुछ अच्छे से स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोल दोगे या अच्छे से कुछ उनकी कॉम्प्लीमेंट उस पर कर दोगे, तो उनका जो अंदर का जो भी जिस प्रीवियस मूड से आए हैं उसमें काफी चेंजेस आते हैं। बट वहीं अगर आप बदतमीजी से, आप बदसलूकी से पेश आएंगे, तो सामने वाले का पूरा दिन भी खराब हो सकता है। वो आप पे भड़क सकता है, उस भड़कने के बाद उसका टेम्पर अलग हो जाएगा और पूरा दिन बेकार जा सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आपके कारण किसी का दिन खराब ना हो, आपकी जुबान के कारण, आपके बोलने के कारण या आपके कारण किसी का दिन खराब ना हो सके तो एक हैप्पी माहौल अपने चारों तरफ बना के रखें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस कल दिया थे और इसी क्वेश्चन पे आगे हम बात भी करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आते हैं पहले, है ना। एक नया क्वेश्चन आपको दिखाएंगे आज, कोशिश करना आप लोग। चलिए, इस तरह का जो हम क्वेश्चन है, पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। 9y-5 9y-5 अपॉन 7 इक्वल्स टू 6y+2/5। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है, उसको हम वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे इसको। कल हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, आप लोग ट्राई करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं देखेंगे। ठीक है, 9y-5 अपॉन 7 इक्वल्स टू 6y+2/5। अब आप देख रहे हैं कि 9y और 5 आपस में माइनस नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक चर वाली संख्या एक अचर है, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो उसको हम नहीं कर सकते। ना ही 6y+2 आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, हम इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इधर इसकी इधर। ठीक है, तो जब 5 की मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9y-5, और इधर आपका 7 पूरे नंबर 6y+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी क्वेश्चन सिंपल बन चुका है। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45y, माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे, 5 पंजे 25, फिर 7 6 7 6 42 y प्लस 7 दूनी 14। अब क्या करना है, y संख्या एक तरफ ले आओ, चर वाली 45 है, ये 42y इधर आएगा, तो जब ये इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस से माइनस में आ जाएगा। इधर क्या बचा सर, इधर 14 बचा, ये -25 उधर जाएगा तो सर प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, 45 में से 42 गए तो 3 बचा 3y, और 25 और 14, 5 और 4 9, ये आ गया 39। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें तो केवल y की वैल्यू चाहिए ना। तो यहां से 3y इक्वल्स टू 39, हमें y की वैल्यू चाहिए, y को अकेला रखो, इधर 39 है, इस y को अकेला रखेंगे, 3 को इधर लाएंगे। y के साथ 3 कैसे जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में, है ना। अगर मैं 3 गुणा y लिखूंगा तो क्या आएगा, 3y ही तो, ऐसी तो लिखेंगे। तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके ये डिवाइड पे हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया। तो अब इसको काट देंगे, 3 1 3, 3 3 9। तो y बराबर मेरे पास क्या आ गया, y बराबर हमारे पास 13 आ गया। y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब आप क्या यहाँ पे अगर आ जाता है कि इसको सत्यापित भी करें, सॉल्व एंड वेरीफाई। आपको सॉल्व भी करना है और वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, वो भी हम चेक करेंगे। तो पहले हमारा आंसर y बराबर 13 आ गया। ठीक है, लिखने का पूरा मौका दूंगा, अभी समझ लो। y बराबर 13 आ गया। अब क्या करना है, अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हम वेरिफिकेशन देखेंगे। वेरिफिकेशन, है ना, वेरिफिकेशन देखेंगे। अभी आपके पास इसको अपना आंसर आप खुद चेक कर सकते हो, एग्जाम में भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप अपना एग्जाम आंसर चेक कर सकते हो कि यार मेरा आंसर सही भी आया कि गलत आया। तो ये वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड। ठीक है,
तो हम पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे यहाँ कि हम क्या ले रहे हैं सर, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। LHS जिसको बोलते हैं वो है 9y माइनस 5/7। तो y की जगह क्या लिखना है मेरे को, y की जगह मुझे 13 डालना है। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मतलब सत्यापित कर रहे हैं, देख रहे हैं, वेरीफाई एट y बराबर 13 पे, y बराबर 13 पे हम चेक कर रहे हैं अपना आंसर। y की जगह डालूंगा 13 माइनस 5/7, 13 9 जा होता है 117, तो 117 में माइनस 5/7, ठीक है। 117 में से 5 गए 112/7, इसको हम यहाँ नंबर कट रहा है तो काट देंगे। 7 1 जा 7, 11 में 7 गया 4 और 7 6 जा 42। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब वैसे हम राइट हैंड साइड चेक करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है मेरा 6y प्लस 2/5, ठीक है। 6 y की जगह क्या लिखना है मेरे को, y की जगह मुझे 13 डालना है, यहाँ पे 13 डालूंगा प्लस 2/5, 13 6 होता है आपका 78 प्लस 2/5, 78 और 2 होता है सर 80/5, तो आप इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 16। तो राइट हैंड साइड भी मेरा क्या आ गया 16 आ गया, राइट हैंड साइड भी क्या आ गया 16। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा सेम आ गया, दैट मींस y इक्वल्स टू 13 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसको लिखेंगे कैसे, लास्ट में कैसे लिखेंगे, बिकॉज सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सही है, तो देयरफॉर y बराबर 13 इज आ आंसर, ये हमारा सही आंसर है। जब हमारा सेम है तो लिख दो हैंड्स वेरीफाइड। वेरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस भी मैं बताता हूँ, वेरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको समझाता हूँ। देखो अभी आपको लिखने का पूरा टाइम दूंगा, फॉर एग्जाम्पल फॉर थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं, कोई एक बच्चा है उसका आंसर y बराबर 10 आ रहा है, ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे y बराबर 10 आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, y बराबर 10 आंसर आ रहा है। तो एक बच्चे का 13 आया, एक बच्चे का 10 आया आंसर, है ना, आंसर अलग अलग आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते हैं आंसर, है ना। 10 आया तो हम 10 पे चेक करते हैं कि 10 पे देखेंगे क्वेश्चन क्या था, 9y माइनस 5 अपॉन 9y/5/7, और इधर था हमारे पास 6y प्लस 2/5। बस मैं चेक कर रहा हूं एक बच्चे का आंसर इस बार किस पे चेक कर रहे हैं, एक बच्चे का आंसर 10 आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10 पे चेक कर रहे हैं। तो 10 पे जब हम चेक करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 9y माइनस 5/7, सर y की जगह आप 10 डालोगे, 10 हमने डाल दिया, माइनस 5/7, 9 10 90 होता है सर, माइनस 5/7, 90 माइनस 5 85/7, तो 7 1 जा 7, 85/7, ये इसकी इतना, ये कटेगा नहीं तो इसको हम इतना ही छोड़ देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 85/7 आ गया, राइट हैंड साइड पकड़ते हैं, राइट हैंड साइड क्या है 6y प्लस 2/5, तो y की जगह मैं 10 डालने वाला हूं, यहाँ 10 रखेंगे प्लस 2/5, 6 10 जा 60 प्लस 2/5, तो ये आ गया 62/5। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड 85/7 आया, राइट हैंड साइड 62/5 आया, तो आप लिखेंगे बिकॉज, ये लिखें देयरफॉर, इसका मतलब होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए हैं, देयरफॉर y बराबर 10 इज नॉट अ आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है, ये वेरिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है कि वेरिफिकेशन क्या बता देता है कि आपका आंसर कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब ये इक्वल क्यों नहीं आए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल क्यों नहीं आए, क्योंकि y बराबर 10 आपने गलत निकाला था हमने, और जिस बच्चे ने y बराबर 13 निकाला होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच करेगा, वो बराबर आएगा। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आप मैथ्स के जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना, ये मैथ्स की एबीसीडी है, अभी ये असल में मैथ शुरू होती है, अब कैलकुलेशन शुरू होती है, अब 8 9 10 11 12 सब जगह काम आएगा आपका। कैलकुलेशन आप सीखे, इंप्रूव करें अपनी कैलकुलेशन, गलतियां होंगी, मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, आपसे गलतियां होंगी, मुझसे भी हुई थी जब मैं सीखता था। तो गलती होने का मतलब ये नहीं कि आप चीजें छोड़ दो, हार मान लो, कहीं कभी सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए फेलियर भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, चीजें जहां समझ में नहीं आई है आप पूछेंगे, नहीं समझ में आती है मैं फिर से बताऊंगा, एक नहीं 10 बार बताऊंगा, जितनी बार आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया तो नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
चलिए, इससे पहले इसके बाद आपको एक इजी सा क्वेश्चन देता हूं, और इजी सा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को कर डालो, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, करेंगे। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, y की वैल्यू निकालेंगे। 16 माइनस 2 3y प्लस 5 4y माइनस 2। चलो सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करेंगे और वेरीफाई भी करेंगे। पहले सॉल्व कर लो सिंपल, इसका सॉल्व मतलब इसको सॉल्व करो और y की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को। चलो y की वैल्यू निकाल के बताएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस करना सीखो, आगे यही सब काम आएगा जो भी हमने पढ़ा है, सब ये सब आपके काम आने वाला है अभी, ठीक है। ये थोड़ा मैं क्वेश्चन थोड़ा बैक गियर मार लिया है, थोड़ा इजी क्वेश्चन आपके पास ले आऊं। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करेंगे। चलिए, आप जो बच्चे गलत करेंगे उनके डाउट्स निकल के आएंगे, जाहिर सी बात है, कहां दिक्कत हो रही वो पता लगेगी। चलो इसको फटाफट कर दो जरा, शाबाश। चलो जय श्री रीटा खाल। यस बेटा। सर गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून। सर वाई का मान 31/19। अरे बड़ी जल्दी है आपको आंसर देने की, हम तो अभी बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका, ठीक है। तो राधिका क्या आंसर आया आपका? 31/19। 31/19, ठीक है। और किसी का आंसर है वहां पे? कुछ अलग आंसर? सर सबका 31/19 ही आ रहा है। सबका 31/19 आ रहा है? सबने मिलके किया है क्वेश्चन? जी जी। कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए, क्या राधिका नाम बताया ना? राधिका का आंसर ये है, ठीक है। तो राधिका, आपसे मैं आप मुझे बोलेंगी कैसे कैसे आपने लिखा है, वैसे वैसे मैं बोर्ड में लिखूंगा, ठीक है। कर पाओगे इतना? सर 14। ठीक है, चलिए। 14 ब्रैकेट ब्रैकेट 3y हाँ जी, प्लस 5। हाँ जी, सर ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर बराबर 4 ब्रैकेट हम्म y माइनस 2 हम्म माइनस ब्रैकेट 1। ठीक है। फिर उसके बाद 42 y हम्म प्लस हम्म 70 ठीक है। बराबर बराबर 4y हम्म माइनस 8। ठीक है। 42y हम्म माइनस 4y हाँ जी, बराबर बराबर 70 माइनस 8। 70 माइनस 8, ठीक है। जी सर 38y 38y बराबर बराबर 62। 62, सर 62 सर लिख दिया 62। 38y के साथ सर नीचे y बराबर हम्म 62/38। ठीक है।
फिर आपने इसको काटा सर हमने और आपका आ गया 3 2 जा जी 6 3 1 जा 3 ये 31/19 आ गया, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे हमने 2 जगह गलती कर दी, ठीक है। उन 2 गलतियों पे हम बात करेंगे। बहुत बाकी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, बहुत सही आपने यहाँ पे दिया। तो राधिका अच्छा है, गलती होती है, देखिए गलती सबसे होती है ना, ह्यूमन एरर है, हम इंसानी है। पहले तो सारे इस पे हम बात करेंगे बाद में, क्वेश्चन में कहाँ गलती की है क्या है। पहले सबसे पहले सब लोग राधिका के लिए क्लैपिंग करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3। जितने भी स्कूल्स हैं, कितने स्कूल दिख रहे हैं सर, सब काउंट कर दीजिए। अभी रुक जाओ, मेरे 3 काउंट करने पे सारे स्कूल्स करेंगे ना राधिका के लिए, जितने हैं यहाँ पे कितने 89 स्कूल्स हैं, 89 स्कूल्स हैं, 89 स्कूल्स, सारे के सारे स्कूल्स हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, क्लैपिंग का। भले आंसर गलत है बट फिर भी जिस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चंस किया है बहुत अच्छी तरीके से किया, उस पर हम बात करेंगे अभी। तो मेरे 3 गिनने पर सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3। 1 2 और 3 सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, स्टार्ट। चलिए फटाफट, वेरी गुड। अब देखिए, देखो बेटा कहाँ गलती हुई है उस पर बात करते हैं, ठीक है। करा आपने बिल्कुल सही है, आप लोगों ने अच्छा किया। पहली गलती, आप लोगों को क्या, आप लोगों को इसके बारे में पता है, क्या बोलते हैं इसको, बॉड मास। बोर्ड बॉड मास के बारे में पता है आपको? नो सर नहीं पता है ना, ये 6th क्लास में हम पढ़ते हैं इस चीज को, इसलिए बोलते हैं हर एक क्लास में हमें अच्छी से चीजें पढ़नी चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं। बॉड मास क्या होता है बच्चों? बॉड मास होता है सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। फिर ये ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चीज है बॉड मास। अब यहाँ पे चीज समझो, पहली गलती क्या है, आप 16 - 2 नहीं करोगे, आप 16 - 2 नहीं करोगे। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई आता है, कहीं कहीं ऑफ लिखा होता है ना। फिर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, गुणा करना, ए फॉर ऐड जोड़ना, एस फॉर सब्ट्रैक्ट घटाना। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के पास गए, आपने ब्रैकेट देखा, ब्रैकेट तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि एक चर वाली संख्या एक अचर संख्या है, एक वेरिएबल है और एक नंबर है। चलो इसको हमने छोड़ दिया, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर आगे बढ़े, डिवाइड भी नहीं है, फिर मल्टीप्लाई है। तो आप देखेंगे सबसे पहले बच्चों आपको ये करना चाहिए था, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करनी चाहिए थी यहाँ पे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी चाहिए थी, पहले ये चीज पूरी सॉल्व होती, फिर जाके लास्ट में 16 से मल्टीप्लाई, 16 से माइनस होता। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने क्या किया, पहली गलती क्या है, आपने 16 - 2 सीधे 14 यहाँ पे कर लिया, जो कि सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि ये 2 किसके साथ जुड़ा है, आप देखो ना यहाँ पे, ये 2 किसके साथ जुड़ा है, 2 तो इसके साथ जुड़ा है। इसका मतलब क्या है कि 2 के अंदर क्या होनी है, मल्टीप्लाई। जैसे ये है 4 किसके साथ जुड़ा है, 4 की 4y, और ये 4 2, इसकी मल्टीप्लाई होगी, है ना। बट अगर ऐसा होता, यहाँ पे होता 5 + 4y - 2, तो आप पहले क्या करते, पहले आप इसको सॉल्व करते, फिर जाके उसमें 5 ऐड करते, ठीक है। तो एक गलती तो ये हो गई, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसको देखेंगे। दूसरी गलती आपकी कहाँ है, ये तो आपने बिल्कुल सही किया, परफेक्ट किया, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे गलती है। इसमें क्या गलती है, देखें, आप 4y को इधर लाए तो आपने -4y कर दिया, बिल्कुल सही, ये तो आपने बिल्कुल सही किया, ये वाला स्टेप सही है। फिर आप इस +70 को जब उधर ले जाओगे तो +70 आपका -70 नहीं होना चाहिए था। जब हम इक्वल्स टू के इधर या उधर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं। इधर तो आपने साइन चेंज कर दिया, +4y इधर आके -4y हो गया, बट ये +70 इधर आके -70 नहीं हुआ, आपने इसको +70 लिखा। दूसरी गलती ये यहाँ पे हो गई, ठीक है। ऐसी गलती हमें नहीं करनी, कोई बात नहीं, गलतियां करके ही आदमी सीखता है। अब इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे सोल्व करेंगे। बैठ जाए बेटा, आप खड़ी क्यों, आप बैठ जाओ। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बताता हूँ। 16 - 2 3y + 5 इक्वल्स टू 4y - 2, ठीक है। देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए। तो 16 को ऐसे रहने देंगे, माइनस ये 2 है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, तो सही हो जाएगा माइनस का 6y। फिर माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले साइन आता है फिर जाके नंबर्स आते हैं, ठीक है, इसका बड़ा ध्यान रखना है। माइनस प्लस माइनस, तो आपने माइनस कर दिया, आपने तो क्या था शायद ना, अच्छा आपने सीधे कर दिया, ठीक है। तो 2 3 6 हो गया, फिर -2, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस लगा दिया, और 2 2 5 10,
ठीक है, फिर आते हैं इधर, इधर तो आपका सब सही था, 4y माइनस 8। अब पहले हम अपने घर, जो घर हमारे पास है पहले उसको सॉल्व करते हैं। y वाला तो किसी से होगा नहीं, तो ऐसा करो ताकि हमसे गलती ना हो, इसको इसके साथ मिला, 16 माइनस 10 एक तरफ, और ये ऐसे लिख दो, इसको ऐसे ही रहने दो अभी क्योंकि जुड़ नहीं सकता। 16 में से 10 गए सर, 16 में से 10 गए 6, 6 माइनस 6y बराबर 4y माइनस 8। अब y y वाले एक तरफ ले लेते हैं, इधर क्या है मेरे पास, इधर मेरे पास माइनस का 6y बचा, और ये 4y जब इधर आएगा तो ये भी माइनस का 4y हो जाएगा। इधर सर माइनस का 8 है, ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 8 और 6 14, साइन आएगा माइनस का। हमें क्या चाहिए, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, y को अकेला रखेंगे, इधर तो माइनस 14 है ही, ये माइनस 10 है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो जब आप यहां देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 7 14 और 2 5 10, तो y बराबर मेरी यहाँ जो वैल्यू आ गई, y बराबर कितना आ गया, 7/5। आई ये बात समझ में कि नहीं आई है, पहले बताओ। अगर आई है तो हाथ खड़ा करें, नहीं आई है तो आप पूछे कहां आपको समझ में नहीं आया। अगर आया है तो हाथ खड़ा करें, समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, अगर नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं कि कहां, जहां आपको समझ में नहीं आया मैं बता दूंगा। समझ में आई है पक्का, चलिए चलिए हाथ डाउन, ठीक है। अब ये हमारा आंसर था, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क ले देता हूं, ईमानदारी से ये 2 क्वेश्चन करके आना कल, इसी वक्त मिलूंगा मैं कल, 11:55 पे क्लास होगी, है ना, इसी वक्त मिलेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो चीजें आपसे गलती हो रही है ना, आगे जाके अगर आपको इंजीनियर बनना है, साइंस साइड लेनी है, अभी 9th 10th में इसका बहुत यूज होने वाला है, 11th 12th तो दूर की बात है, 9th 10th में इसका यूज होगा, 8th के आगे आने वाले चैप्टरों में इन चीज का यूज होगा, तो आप अभी से सीख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं आपको भी मैं ये। तो एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप इसको नोट कर लें, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, और आप ईमानदारी से उस क्वेश्चन को करके आएंगे, ठीक है, लिख लें इनको। आप लिख लीजिए, मैं यहां बगल में होमवर्क लिख देता हूं साइड में। पहला क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है, 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस, किसी से पूछना नहीं है, खुद से करना है, खुद से करोगे तो खुद की गलतियां पता लगेंगी। 7a माइनस 4a प्लस 6 इक्वल्स टू 7a माइनस 8, और इसके साथ 8 प्लस 4 भी है, ठीक है। 7a माइनस 8 प्लस 4 है, इसके बाद यहाँ जगह नहीं है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्लस 4 है, ठीक है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, इधर आपको स्क्रीन में नहीं दिखेगा ये, तो इसके बाद जो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, 7a माइनस 4 a प्लस 6 इक्वल्स टू 7a माइनस 8 प्लस 4, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को लिखेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, जैसा भी हो, जैसा भी आंसर आए अपना आंसर होगा आप लोगों का, गलत होगा तो आपसे ही होगा, सही होगा तो आपसे ही होगा, गलत होगा तो सीखेंगे आगे, है ना, स्कूल में आते ही क्यों हम, सीखने ही तो आते हैं। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लें इसको, चलो नोट कर लें पहले। चलिए ठीक है, ये था क्वेश्चन, और खुद से करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।